हास्य समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर के आया हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हांसी के मेम के बाग के कब्रिस्तान का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है और इस बार ये बैठ गया है हमारे हांसी के भाजपा के नेता राजेश ठकराल जी के कंधों पर। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ जो बातें पूछने वाला हूँ वो सभी आपकी बताई हुई हैं। तो राजेश ठकराल जी इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं इनसे सभी बातें पूछना चाहूँगा। राजेश ठकराल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जगदीश जी, आपका और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया, आपने बात रखने के लिए मौका दिया। तो ठकराल जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बातें आपसे पूछने वाला हूँ ये सभी मेरे को शहर के लोगों ने जो आम चर्चा में है, क्योंकि जब से आपने मेम के बाग का मुद्दा दोबारा उठाया है तब से लोगों के जहन में कुछ बातें घूम रही हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताई हैं। पहले तो मैंने 8 एपिसोड बना करके इसको भाग में चलाया है। तो अब जैसा कि मैंने निमंत्रण दिया था 8वें भाग में कि आपको भी दिया था, विधायक जी को भी, आपने स्वीकार किया। आज आप मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक दबा हुआ मुद्दा था, दब चुका था और आपने उठाया, विपक्ष का कोई आदमी उठाता तो बात अलग थी। अब भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, तो जनता को ये बात थोड़ी अखर रही है, आपने ये क्यों मुद्दा दोबारा उठाया? ऐसे कुछ दिन तो मैंने वेट भी की, चुप भी रहा। मेरे को ये था भी कोई मुद्दा उठा ले, मुझे ना बोलना पड़े, हर कोई बचता भी है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये समस्या सिर से ऊपर से जा रही है, जैसे एक नक्शा पास हुआ और उसकी एनओसी भी हुई। नक्शा पास होने के बाद जैसे मैं ईओ के पास गया, भाई नक्शा कैसे पास हुआ, एग्रीकल्चर लैंड के है। उन्होंने बताया कि मैंने एनओसी लेके तो की है। तो मुझे चिंता स्वाभाविक थी, इसके मामले में तय में मैंने जाना उचित समझा कि कैसे हुआ ये सारा। तो मैंने जब पता किया तो उसमें ये हुआ कि एग्रीकल्चर की रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी गलत हैं, तहसीलदार ने बहुत गलत किया। इससे पहले क्या था, डीटीपी का लेटर भी मेरे हाथ लग चुका है, जो उन्होंने लेटर जनवरी में इनको लिखा है, उससे पहले पूर्व में लिख चुके हैं, जनवरी में लिखा कि इस एरिया की रजिस्ट्रियाँ ना की जाए। बाकायदा नंबर है, यहाँ बोर्ड भी लगा, अगर आपको पहले जानकारी आई हो। लेकिन बोर्ड भी लग गया, तहसीलदार को लेटर, एसडीएम को लेटर, ईओ को लेटर, लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्रियाँ को हो जाना। लॉकडाउन में जैसे अब सारे हरियाणा में जैसे घोटाला हुआ है, तो उसमें लॉकडाउन में यहाँ भी काफ़ी हुई है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन से पहले ही प्रारंभ होगी। तो मैं ठकराल साहब यहाँ की बात एक बार बीच में काट के एक बात कहना चाहूँगा जी कि आपने ये कहा कि ये एक रजिस्ट्री गलत हो रही थी, उसके लिए आपने मुद्दा उठाया जी, जबकि ये मामला तो 2013 से चलता आ रहा है। हाँ जी, मीडिया में बहुत उठा, सब कुछ उठा, और यहाँ तक कि जैसा कि आपने मुझे कागज़ दिखाए थे ये कोर्ट के, उसमें केस भी आपने दिखाया, सारी चीज़ आपके पास है। हाँ जी, तो उसमें देखने वाली बात है कि जब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि ये मोनामेंट्स है हाँ जी, और इसके मालिकों ने मानना था कि ये ऐतिहासिक एक स्मारक की जगह है और इसको नष्ट नहीं किया जाए। जी, जज ने भी इसी बेस पे फैसला किया हाँ जी, और वो टाउन प्लानिंग का जो सेक्शन था वो भी उन्होंने विड्रॉ करवा दिया। बिल्कुल, अब ये जगह सभी कानूनों को ताक पे रख करके ये बिक गई, ये भी एक खामी थी। हाँ जी, उस समय सभी लीडरों ने, सभी ने बड़ी आवाज़ उठाई। तो उन लोगों ने, वन विभाग की कोई हरे भरे बाग थे, उसके अंदर लिखा हुआ हमने वो फैसले के अंदर भी है, हाँ जी, उनमें हर एक 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 पेड़ का उन्होंने जिक्र किया है। बहुत कब्रिस्तान बड़ा भी है, बाग, कब्रिस्तान भी है और ऑफिसर में सेना की जगह है, ऑफिसर मेस है, ऑफिसर मेस है, जी, गेट है, सब कुछ उन्होंने ये कह करके ये बात रखी थी कि ये हमारा ये स्मारक है, सैनिकों की जगह, इंडियन मिलिट्री की जगह, लोग देखने आते हैं। लोग देखने आते हैं। ये हमारी छोड़ी जाए, छोड़ दी, प्राइवेट लैंड में भी थी। हाँ जी, अब ये एक बहुत बड़ी एक बात थी कि हाई कोर्ट के फैसले को कुछ लोग पैरों तले कुचल दें जी, और कोर्ट कुछ ना बोले, वो आंखें बंद कर ले। सेना आई, वो अपनी गुर्जी उतार के लेगी, सेना पीछे हट गई। सेना चाइना का मुंह मोड़ रही है, पाकिस्तान का, लेकिन हमारे लीडरों के सामने वो भी बेचारी घुटने टेक भ्रष्टाचार गई। के आगे सामने झुक गई, भ्रष्टाचार कहो या जो भी जो कहो, भी लोग, तो खादी का मतलब ही भ्रष्टाचार है आज के टाइम में। जी, तो उनके सामने वो झुक गई। फिर आओ वन विभाग वाले भी आए और वो छोड़ के चले गए। फिर पुरातत्व विभाग, जैसे कि आपके पास कागज है, पुरातत्व विभाग भी पीछे हट गया। मीडिया भी कुछ दिन चिल्ला चिल्लू के हट गया और उसके बाद ये सब बाग भी कट गए। अच्छा, आपके पास एक मैंने पत्र देखा है कि डीसी को लेटर लिखा गया और एसडीएम को लेटर लिखे इसकी रजिस्ट्री ना हो। हाँ जी, तो जिला अधिकारी मालिक जिले का और हांसी का मालिक एसडीएम, जब वो रजिस्ट्री करवा देते हैं तो एक छोटी सी है कि जो आप प्लाट की रजिस्ट्री की बात कर रहे हो, ये तो कोई मायने नहीं रखती। जगदीश जी, रजिस्ट्रियाँ लगातार हो रही हैं और एक रजिस्ट्री इन्होंने अपनी विधायक महोदय ने अपनी श्रीमती के नाम की हुई है, इनके समझी भी हैं, इनके बेटे ने
पैसे इन्होंने दे रखे हैं, पहले ये भी दस्तावेज मेरे पास हैं, खुद विधायक ने दिए हैं, उनके साइन है। तो वो रजिस्ट्री 2.5 एकड़ की जो अभी पहले जनवरी में हुई है, अनिल परूथी जो पहले तहसीलदार थे मैं उन्होंने आपकी की है। एक बात मानता हूँ, आप जी। कह रहे हो यहाँ टोटली फर्जीवाड़ा है, जी बिल्कुल। हम मान गए पूरा टोटली फर्जीवाड़ा है हाँ जी। और हुआ है। विधायक जी पहले कांग्रेस में थे, पहले हजका से जीत के कांग्रेस में चले गए, हाँ जी। तो इन्होंने बाग का मामला कर लिया, चलो इनसे गलती हुई है जो भी हुई है ना, मान के हाँ भी मैंने। और उसके बाद अब जब ये देखा कि मामला ज़्यादा तो बीजेपी में भी आ गए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर के लीडर बैठे हैं, जो कभी आके यहाँ यूँ कहते थे हम बाग का मामला उठाएंगे, हाँ जी वही नेता आके इनको बीजेपी में लेके आते हैं। बिल्कुल। तो क्या इतने बड़े आपकी पार्टी जो है, जो ईमानदार कहलाती है और एक एक बात कहती है, तो क्या एक आदमी के बगैर आपकी पार्टी चल नहीं रही थी जो इनको लिया, फिर टिकट भी दी? और फिर क्या आपके हंसी के अंदर कोई बीजेपी का ऐसा लीडर नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था जिसको टिकट दे देते वो, चाहे वो हार जाता? हारने का सवाल ही नहीं था। इनकी इतनी खिलाफत थी कि एक बार बनने के बाद जब सीपीएस बने, अगली बार इनकी जमानत जब्त हुई और उस बिरादरी में हुई जिस बिरादरी का दम भरते हैं, और उस हाँसी शहर में उसकी जमानत जब्त होना तो ये दिखाता था कि कितना उन्होंने गलत काम किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, विस्तार के नाम पे, कुछ ऐसा करने के नाम पे। मान लिया इनको ले भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम समझा देते भाई गलत काम ना कर। जो इसने कांग्रेस के राज में सन 10, 11, 12 में जो रजिस्ट्रियाँ करवाई, वही अनिल परूथी अब दोबारा आता है जनवरी में, वो रजिस्ट्री करके चला जाता है 2.5 एकड़ की। ये मतलब उस रजिस्ट्री में एक चीज़ और भी हुई, एक लेडी की एडविना की डेथ हुई, तो ऑक्सफोर्ड में हुई। उसका जो डेथ सर्टिफिकेट आता है यहाँ पे, एक इसका कुलाने गांव का नंबरदार खड़ा होकर उसको वेरीफाई कर देता है, उसके 2 बेटियों के नाम इंतकाल चढ़ा देता है, अगले दिन रजिस्ट्री हो जाती है। यानी सारा फर्जीवाड़ा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ टोटल फर्जीवाड़ा जी। बहुत बड़ा स्कैंडल है। हाँ जी। और हिंदुस्तान के स्कैंडलों में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े स्कैंडल बहुत हुए हैं। हैं। लेकिन मेरे के कहने की कुछ बातें हैं जो पब्लिक मेरे को बता रही है। नंबर 1, विधायक महोदय इस वक्त बीजेपी की टिकट से यहाँ विधायक बने हैं, जनता ने उनको बनाया है। कोई ये वो विधायक है जिनका पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि भाई ये ईवीएम मशीन से बने, नहीं। बाकायदा आपकी पार्टी इनको लेकर के आई है, जबकि पिछली बार साबित हो चुका था बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। हाँ जी, हाँ जी। और एक जगह नहीं बहुत जगह बातें उठी थी, बिल्कुल। लेकिन वो केस भी चल रहे थे सब कुछ, उसके बावजूद आपकी पार्टी लेके आती है, फिर टिकट भी देती है, फिर जीत भी जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है क्या, नंबर 1, आपकी पार्टी के अंदर हाँसी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो आपकी पार्टी उसको टिकट देती, इनको क्यों लाई? जब ली आई ना फर्जीवाड़ा, विधायक को बना दिया, लोगों ने बना दिया, मजबूरी थी क्योंकि विकल्प था ही नहीं, ऑप्शन नहीं था ना, बीजेपी लोगों ने वोट देने ऑप्शन का नहीं था। मन बना रखा था। बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर दिया था मनोहर सरकार ने कि लोगों ने ये सोचा बीजेपी वोट देने हैं, बात गलत को दी तो भी वोट मिले। सच्चाई है ये। यहाँ बीजेपी की बात भी नहीं थी। हाँ जी, यहाँ पिछले जो विधायक थे वो 5 साल इस शहर में लावारिस के काटे हाँ थे। जी, हाँ जी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने यही सोचा कि जैसे भी हमारे सत्ता के साथ चलें, सरकार के साथ चले, चलें, और विधायक जी ये इधर भावना थी। ये आ चुके हैं, इनका अनुभव भी, चलो इनको लेके आते, कम से कम हमारे शहर के आदमी जीत गए, हाँ बिल्कुल, सब कुछ हो गया। हाँ जी। तो अब ये मामला वो बेचारे अपने आप देखो, उन्होंने खुद ये कहा है कि भाई एसडीएम मैं अपना लेकर के आया हूँ। हाँ जी। तो एसडीएम जब लेके आए हैं वो अपना, तो उनके इशारे पे काम करेगा ना। उन तो इंटरव्यू में साफ कहा है कि इनको मैं लेकर के आया हूँ, और मैं अकेले ने बाग ने नहीं खाया, 200 आदमी मेरे साथ और भी हैं। तो 200 आदमी वो, कम से कम आप देखो, आपका कहना कौन मानेगा? एसडीएम आपका कहना नहीं मानेगा, सत्ता के अंदर वो है, डीसी आपका कहना नहीं मानेगा, सत्ता सरकार जो है इनके कंधों पे जो रुकी हुई है, क्योंकि लंगड़ी सरकार है, ये बैसाखी के साइड की हुई है। तो आपकी बात सुनेगा कौन, मानेगा कौन, समझेगा? माना जगदीश जी, अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। मैं विश्वास रखता हूँ काम करने में, अपनी आवाज़ उठाने में, जो होगा हरी इच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखो, आवाज़ उठाने के बाद क्या हुआ, इनकी एनओसी कैंसिल होती है, नक्शा कैंसिल होता है, काम रुकता है, और इनकी धर्मपत्नी पे, इनके भाई पे, इनके भाई की पत्नी पे, इनकी सास पे, बच्चों के ससुराल वालों पे, समझे पे, सभी पे एफआईआर के ऑर्डर होना एक विभाग ने किए। देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करे, सरकार कहीं काम भी करती है, कहीं गलत होता है, ठीक भी हुआ। एक ऑर्डर होना बहुत बड़ी बात है, मैं ये मानता हूँ। जब एक ऑर्डर हो गए तो इम्प्लीमेंट भी होंगे, नहीं तो कोर्ट का रास्ता खुला। नहीं, आपका रास्ता कोर्ट का है मेरे भाई, बिल्कुल। इसके एफआईआर की भी होगी, ये गिरे भी गए सारे। जो मेरा मकसद सिर्फ इतना था, जो लोग यहाँ फंस रहे हैं, जैसे अब हिसार में 15 साल पुरानी कॉलोनी तोड़ दी, तो ऐसे कॉलोनी लोग बच जाएं साहब। बाकी क्योंकि ये भाग हमारा यहीं खत्म हो रहा है, तो सेकंड भाग में मैं आपसे दोबारा फिर प्रश्न करूंगा इसको लेकर के। तो हमारा पहला भाग यहीं खत्म होता है। तो मेम के बाग को लेकर के मैं ठकरार साहब को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मेरे को प्रश्न बहुत दिए हैं शहर के लोगों ने, वो सभी मैं इनसे पूछूंगा। तो दूसरे भाग में हम फिर मिलते हैं।